नमस्ते दोस्तों, मैं आज फिर आपके सामने कबीर जी के दोहे का नया वीडियो लेकर आया हूँ। आप सब जिस तरह से मेरे वीडियो को देख रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगा। आइए दोस्तों, आज फिर से हम कबीर जी द्वारा बोले गए दोहों की यात्रा पर चलते हैं और इस जीवन को सार्थक बनाने का प्रयत्न करते हैं। कबीर ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और हरि के रूठे ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। कबीर जी इस दोहे के माध्यम से दोस्तों ये कहना चाह रहे हैं कि जो मनुष्य आंखों के होते हुए भी गुरु को पहचान नहीं सकता है, अर्थात जो व्यक्ति गुरु का आदर सम्मान नहीं करता, उनका भाव नहीं करता और उनके द्वारा कहे गए वचनों पर अमल नहीं करता और जो गुरु ने हमें ज्ञान दिया है उस पर नहीं चलता, वह मनुष्य हमेशा ही संसार में दुखी रहता है और आगे भी चलकर जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है। इसलिए वो नर हमेशा ही आंखों के होते हुए भी अंधे कहे गए हैं। आगे कबीर जी कहते हैं, हरि के रूठे ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। अर्थात यदि किसी कारण से परमात्मा हमसे रूठ जाते हैं तो गुरु के पास ठोर है, अर्थात गुरु उसे बचा लेते हैं। परंतु अगर गुरु हमारे से रुष्ट हो जाते हैं तो उस मनुष्य को हरि भी नहीं बचा सकते और वह जन्म जन्मांतर तक दुखों में, जो निचली योनियों में है, उनमें जन्मता मरता रहता है और उसकी कभी मुक्ति नहीं होती। इसलिए हमें गुरु की सेवा में हमेशा ही खड़े रहना चाहिए, क्योंकि गुरु तो हमेशा ही अपने शिष्यों पर अपनी दया बना के रखते हैं, क्योंकि वह सच्चा है। क्योंकि एक सच्चा गुरु हमेशा अपने शिष्यों के अच्छे आचार व्यवहार से ही खुश हो जाते हैं और वह अपनी कृपा दृष्टि हमेशा उन पर बनाए रखते हैं। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोस, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। दोस्तों, कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें ये कहना चाहते हैं कि एक सच्चे गुरु के बिना हमें कभी उस परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। हमारे अंदर वो ज्ञान कभी नहीं पैदा हो सकता जिसके द्वारा हम ये जान पाएं कि हम उस परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और एक गुरु के बिना हमें कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए हमें एक सच्चे गुरु की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अगर हम उस परमात्मा को पाना चाहते हैं। आगे कबीर जी कहते हैं कि गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। एक सच्चे गुरु के बिना इस जीव का कभी भला नहीं हो सकता, वो कभी भी सत्य को जान नहीं सकता। अर्थात सत्य क्या है? सत्य एक ईश्वर है और असत्य क्या है? ये संसार है जिसमें सब मोह माया और भ्रम है। और सत्य क्या है? ईश्वर है जिसमें हमें जाकर मिलना है, जिसको हमें पाना है। गुरु बिन मिटे न दोष। और एक गुरु के बिना इंसान के दोष, जो उसके अंदर विकार हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ, जितने भी हमारे अंदर जो इतने वर्षों से हमारे अंदर घर किए हुए हैं, उनको हम कभी नहीं मिटा सकते। अर्थात एक सच्चा गुरु ही इन सभी चीज़ों का निपटारा कर सकता है और उस मालिक की ओर हमारा ध्यान ले जाएगा। कुमति किच चेला भरा, गुरु ज्ञान जल होए, जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोए। दोस्तों, कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें ये समझाना चाहते हैं कि एक चेला जो एक गुरु का चेला है, उसकी कुमति के अंदर अनंत तरह के विकार, कीचड़ जिसे बोलते हैं, कीचड़ अर्थात कोई जगह है जहाँ पर दुनिया भर का कीचड़ लगा पड़ा है, तो हम उसको कैसे धो सकते हैं? उसको हम एक स्वच्छ जल से ही धो सकते हैं। इसी तरह एक व्यक्ति के अंदर, एक चेले के अंदर दुनिया भर के विकार भरे पड़े हैं, तो उस कुमति को, उन विकारों को
कौन धो सकता है, उन विकारों को कौन दूर कर सकता है, उनको एक सच्चा गुरु ही दूर कर सकता है। अर्थात गुरु का ज्ञान, जो गुरु अपने शब्दों के बाण से उस चेले को, उस व्यक्ति को समझाते हैं, उसको ज्ञान देते हैं कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, उनसे ही उसकी कुमति साफ हो सकती है। जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोए। अर्थात ये सब विकार जो हमारे अंदर भरे पड़े हैं, उनको धोने में हमें जन्म जन्मांतर लग जाते हैं, परंतु गुरु एक पल में ही अपने ज्ञान से उस कुमति को, उस कीचड़ को, जो हमारे अंदर, जो विकार हमारे अंदर भरे पड़े हैं, उनको एक पल में अपने ज्ञान से दूर कर देते हैं। गुरुमूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नैन चकोर, 8 पहर निरखत रहे गुरुमूर्ति की ओर। कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें ये समझाना चाहते हैं कि जैसे चकोर चंद्रमा की तरफ निरंतर देखता रहता है, उसका उसके प्रति इतना प्रेम होता है कि वो जैसे ही रात को चंद्रमा निकलता है, चकोर उसको देखता रहता है और उसके पीछे लगातार आसमान में उड़ता चला जाता है। ठीक उसी प्रकार गुरु को, गुरु की जो मूर्ति है, उसको हमें एक चंद्रमा की तरह देखना चाहिए, एक शिष्य को। और जो हमारे नैन हैं, 8 पहर निरखत रहे गुरुमूर्ति की ओर। 8 पहर हमारा सिर्फ एक ही ध्यान होना चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु के अंदर, उनकी मूर्त के अंदर ध्यान लगाना चाहिए। अर्थात जब भी हम सो जाएं, हमारी गति ऐसी होनी चाहिए अपने गुरु के प्रति। दिन में तो हम आँखों के खोले होने से हम उनको देखते रहें, और जैसे ही हम सो जाएं, हमारे मन के अंदर इतना प्रेम होना चाहिए कि रात को सोते समय भी हम उनको ही देखते रहें। कहे कबीर तजी भ्रम को, नन्हा है कर पीव, तजी अहं गुरु चरण गहु, जमसो बाचे जीव। कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें ये समझाना चाहते हैं कि हमें सभी भ्रमों को त्याग देना चाहिए कि ये दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी। अर्थात इस दुनिया की लोक लाज की हमें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए और हमें पूर्ण रूप से गुरु की शरण में रहना चाहिए। जैसे एक छोटा बच्चा होता है। आगे कबीर जी ये कहते हैं कि तजी अह गुरु चरण गहू, जमसो बाचे जीव। हमें अपना अहंकार और मैं को खत्म कर देना चाहिए और हमेशा गुरु के चरणों में अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनके चरणों में ही हमें सब कुछ मिलेगा। अगर इस तरह से जो शिष्य गुरु की शरण में रहता है तो उसको गुरु जम के जाल से भी बचा लेते हैं और उसे परमात्मा में मिला देते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।